हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आपको 10th क्लास का मैथ पढ़ना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो जिसका नाम ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस है। तो हमने स्टार्ट किया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4.1 एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 अब मैंने आप पिछली वीडियो में करवा दिया था आपको। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है हमें, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें भी सिमिलर उसी की तरह करना बताना है कि ये जो है 1 2 3 4 पार्ट हैं, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉल करते हैं या नहीं करते, हमें सिर्फ ये बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, पढ़ते हैं इसको। ये कह रहा था एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया कितना है 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर, जो इसकी लेंथ है वो मीटर में दी गई है, तो वो कितनी है, इज़ 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, कि 2 गुना उसकी ब्रेथ से 1 प्लस। समझ रहे हो कि अगर हमारे पास मतलब कि लेंथ है 1 और इसकी जो ब्रेथ होगी वो ट्वाइस प्लस 1, उसने कहा इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ट्वाइस इट्स ब्रेथ। समझ लगी। फिर उसने कहा वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। अब उसने बोला कि हमें क्या फाइंड करनी है, लेंथ और ब्रेथ किसकी, प्लॉट की। हमें पता है एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, किसका, रेक्टेंगुलर का, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हमें उसने क्या बोला था, ब्रेथ। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज लेंथ उसकी 1 मोर ब्रेथ से। तो पहले हमें ब्रेथ पता होनी चाहिए, तो ब्रेथ कितनी होगी, ब्रेथ की ये मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे समझाया है, ठीक है। अब ब्रेथ हमारी, जैसे ब्रेथ है 1 तो लेंथ कितनी होगी 2 + 1, तो अभी ब्रेथ कितनी है, लेट करेंगे ना, लेट the breadth of rectangular plot is equal to x। ब्रेथ कितनी होगी x, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू 2 टाइम x। उसने बोला ना कि 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ का ट्वाइस और 1 मोर, किसमें, मीटर में, पूरी मीटर में, ओके। अभी हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। लेंथ इनटू ब्रेथ के बराबर होता है, और लेंथ कितनी है, x को मल्टीप्लाई किसके साथ किया, 2x + 1 के साथ, तो ये कितना हो गया 2 टाइम x का स्क्वायर प्लस x, ठीक है। मीटर में है ना ये, तो इधर भी मीटर में ही होगा ये। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हमें क्वेश्चन क्या कहता था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमें बोल रहा है द एरिया उसका किसके बराबर है, 528 मीटर स्क्वायर के बराबर। अब उसने बोला है कि इसका एरिया कितना है, 528 मीटर स्क्वायर के बराबर। तो हम कर लेंगे, हमें हमारा एरिया निकला हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सीधा लिख लेंगे, इट इम्प्लाइज 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 528। इट इम्प्लाइज 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम देखेंगे, अब देखो हमें ये इक्वेशन बन गई है, ठीक है। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बनी हुई है, ठीक है। यहाँ तक भी हम क्वेश्चन को रोक सकते हैं, हैंस इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। बट हम इसको, हमें उसने बोला है ना आगे, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, लेंथ और ब्रेथ इसकी निकालनी है प्लॉट की। तो अभी हम क्या करेंगे, हमें पता है फैक्टराइजेशन मेथड सभी को आता होगा। फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, a इंटू
सी जो आएगा, जो भी आया ए सी आ गया, ठीक है, ए इंटू सी जो भी आ गया ए सी आ गया, इसको रफ में करते हैं ना, ए इंटू सी ए सी आ गया, ठीक है, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। और जो हमारा बी एक्स होगा, बी होगा ना, बी ये वाला बी होगा ना, इसको हमने ऐसा तोड़ना है कि प्लस माइनस करके हमारा बी बने, प्लस माइनस करके बी बने, और मल्टीप्लाई करके हमारा प्रोडक्ट करके ए सी बने, जो ए सी आया है वो बने। गॉट इट? ठीक है, जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं एक, एक्स स्क्र 5x प्लस यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ऐसी एक इक्वेशन है, एग्जाम्पल है ये, ठीक है, लेट किया हमने, एक ऐसी एग्जाम्पल उठा ली है, ठीक है। अगर हमें ये तोड़ना है इस तरह से, प्लस माइनस करके b बने और मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट करके जो ये बनेगा, ये कितना बन रहा है 6x स्क्र। तो क्या करेंगे, इसको ऐसे तोड़ना है इस मिडल टर्म को, 2x स्क्र प्लस 2x प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो किसके बराबर हो गया, 2x स्क्र प्लस 2 3 6 होता है, तो 2x प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे इनमें से कॉमन क्या है, सामने दिख रहा है 2x कॉमन है, 2x कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, 2x को कॉमन ले लेंगे, x प्लस 1, ठीक है, और यहाँ पे क्या कॉमन है, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 3 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दो प्रोडक्ट बन गए, ठीक है। हमें पता है जहाँ तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 होगा और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। इट इम्प्लाइज 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इम्प्लाइज 2x इज इक्वल टू माइनस 3, x इज इक्वल टू माइनस 1, इट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 2, x इज इक्वल टू माइनस 1। ये होता है हमारा रूट्स निकालने का फार्मूला फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है, बट हमने इसकी प्रोडक्ट भी तोड़ी। अभी हम सिमिलर यहाँ पे करेंगे इस क्वेश्चन को ऐसे ही, हमारा मल्टीप्लाई करके इसको देखो, यहाँ पे 528 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 2 8 जा 16, 1 2 2 जा 4 और 1 5, 2 5 जा 10, तो कितना बनता है 1056। अब ऐसे कौन सा दो नंबर होंगे जिनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1056 बनेगा, और प्लस करेंगे, प्लस माइनस करके हमारा x बने। मुझे पता है, मैं सिमिलर ऐसे कर लेता हूँ सिंपल से, 2x स्क्वायर प्लस, अगर हम बेटा यहाँ पे देखो, अगर हम 32 को मल्टीप्लाई करें 33 के साथ, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 6, 3 3 9, 6 5, सिमिलर बना वही, ठीक है। तो अभी हम, बट देखो उसको इस तरह से लिखना है कि जो बड़े के साथ प्लस का साइन हो, ठीक है, 33x माइनस 32x माइनस 528 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अभी हम इसको उसी की तरह सिमिलर कर लेंगे, 2x स्क्वायर, इसको हम इधर ले आएंगे, क्योंकि अगर हम इसको इधर रखेंगे तो इसमें से कॉमन कुछ नहीं निकलेगा, इसको हमें यहाँ लाना पड़ेगा, 32x प्लस 3x 33x माइनस 528 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी हम देखें इनमें से कॉमन निकलता है, हाँ निकल रहा है, क्या 2x कॉमन निकल रहा है और x माइनस 16, ठीक है, प्लस 33 यहाँ भी कॉमन निकल रहा है, 33 के टेबल में ये आता है 528 आता है, 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 और मल्टीप्लाई x माइनस 16 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी हम इन दोनों को अलग अलग कर लेंगे, क्या था 2x x माइनस 16 प्लस 33 x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज 2x प्लस 33
x माइनस 16। क्यों? ये और ये कॉमन रख लिए, ये और ये कॉमन था, इसको अलग कर लिया। ठीक है, ये और ये कॉमन है ना, इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया। अभी हमें पता है कि जहाँ तो 2x प्लस 33 ज़ीरो के बराबर होगा, जहाँ तो x माइनस 16 इजिकल टू 0 होगा। ठीक है, इट इम्प्लाइज 2x इज इक्वल टू माइनस 33, इट इम्प्लाइज 2x इज इक्वल टू माइनस 33/2। और सिमिलर इसको x इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 16। ठीक है, अभी हमें पता है कि जो हमारा यहाँ पे 16, अभी हमें पता है कि हमारी जो भी लेंथ होती है वो नेगेटिव में नहीं होती, वो हमेशा पॉजिटिव में होती है। तो ये क्या है? निगलेक्ट है। ठीक है, इसको हम रिजेक्ट कर देंगे और हमारी लेंथ कितनी है? देयरफॉर यहाँ पे लिख लेंगे, देयरफॉर यहाँ से वी नो दैट ब्रेथ, ये सॉरी हाँ x निकाल रहे ना, ब्रेथ और लेंथ, नहीं x क्या थी हमारी? ब्रेथ ही है ना, x ब्रेथ है ना, ब्रीथ ही है हमारी। ब्रेथ, वी नो दैट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज नेवर बी नेगेटिव, देयरफॉर x is equal to 16. Hence the breadth of rectangular plot is equal to x is equal to 16. ठीक है, ये 16 के बराबर होगी। Therefore लेंथ कितनी होगी? लेंथ कितनी थी? 2x प्लस 1 मीटर, तो लेंथ कितनी होगी? 216 प्लस 1 मीटर में इज इक्वल टू 32 प्लस 1 33 मीटर। ये हमारा आंसर है। समझ लगी? अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। ठीक है, इंटीजर्स क्या होते हैं? 1 2 3। पॉजिटिव देखो, सबसे पहले लगा हुआ है पॉजिटिव, पॉजिटिव से हमें पता लग जाता है कि ये प्लस में है। ठीक है, तो पॉजिटिव चीज़ है तो प्लस में होगी, तो इंटीजर है, इंटीजर 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, पॉजिटिव में इनफाइनाइट तक। ठीक है, वो उन दोनों का मतलब कि कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है। कॉन्जिक्यूटिव मतलब कॉन्टिन्यूस, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर मतलब एक एक ऐड हो रहा है सब में। ठीक है, जो साथ साथ में ही है। ठीक है, वो किसके, उन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है? 306। वी नीड टू फाइंड इंटीजर। अभी हमें पता नहीं है कि वो इंटीजर कौन से होंगे जिनका प्रोडक्ट कितना बन रहा है? 306। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे फर्स्ट, लेट द फर्स्ट नंबर बी x। फर्स्ट नंबर क्या आ गया? x। और सेकंड नंबर क्या होगा? 1 ऐड होगा उसमें, देयरफॉर द एंड लिख लो, एंड द सेकंड नंबर बी x प्लस 1। मतलब कि कॉन्टिन्यूस है तो ऐड होगा। ठीक है, पीछे नहीं जाना, आगे जाना है। ठीक है, तो अभी हमें गिवन क्या था? प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स या नंबर्स, इंटीजर्स इज इक्वल टू कितना? किसके बराबर था? 306 के। और प्रोडक्ट कौन सी, इंटीजर्स कौन कौन से थे? x और x प्लस 1 इज इक्वल टू 306। इट इम्प्लाइज ज़रूर लिखना है, इट इम्प्लाइज x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 306। इट इम्प्लाइज x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। अभी देखो, ये तो हमारी कौन सी इक्वेशन बन रही है? ये बन रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आगे सॉल्व हो सकती है मतलब ये। ठीक है, अभी उसने पूछा था, क्या पूछा है? क्या फाइंड करने हैं? वी फाइंड द इंटीजर्स। दो इंटीजर्स कौन से हैं वो फाइंड करने हैं। सिमिलर जैसे पिछला क्वेश्चन किया था वैसे ही इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। इस नंबर को ऐसे तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करके हमारा 306 स्क्वायर बने। तो वो कौन से नंबर होंगे? हम ले लेते हैं 18 और 17। एक्स स्क्वायर प्लस 18x
-17x -306, मतलब 18 × 17 करो, 7 8 से कितने होते हैं 56, और 7 1 जा 7, 7 और 7 और 5 12, ठीक है। 8 1 6 6 8 और 2 कितने होते हैं 10, 1 2 3, कितना बन गया 306। तो ये क्या आ गया 306 के बराबर, 0 ज़रूर लिखना है, ठीक है। इट इम्प्लाइज, अब देखो यहाँ से कुछ कॉमन निकलता है भाई, बिल्कुल निकल रहा है। क्या निकल रहा है, x निकल रहा है, x + 18, सिंपल, माइनस यहाँ से कॉमन 17, क्योंकि 17 को मल्टीप्लाई 18 के साथ करेंगे तो 306 बन रहा है। 17x प्लस, माइनस नहीं कर सकते हम, प्लस ही करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। अगर यहाँ पे माइनस लगा दें, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस 18 = 0। इट इम्प्लाइज, यहाँ से कॉमन क्या निकला, x + 18 निकला कॉमन, और क्या लिखेंगे x - 17 = 0। इट इम्प्लाइज, जहाँ तो x + 18 किसके बराबर है 0, और x - 17 = 0। इट इम्प्लाइज x कितना होगा -18 और x = 70। इंटीजर हमें कौन से चाहिए, पॉजिटिव की बात की है, नेगेटिव की नहीं की है, तो इसका मतलब कि ये वाला रिजेक्ट हो जाएगा। देयरफॉर फर्स्ट नंबर क्या होगा हमारा 17। फर्स्ट नंबर क्या आ गया, फर्स्ट नंबर हमारा आ गया 17 आ गया। तो देयरफॉर द सेकेंड नंबर क्या होगा, सेकेंड नंबर क्या था x + 1, तो x कितना है 17 + 1, तो कितना हो गया 18। गॉट इट, हमारे दोनों इंटीजर्स मिल गए हमें। हेंस द टू नंबर्स या इंटीजर्स आर 17 and 18, ठीक है। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है हमें, क्वेश्चन नंबर 3 है कि रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्ड देन हिम। कह रहा है कि रोहन की एज से उसकी माता जी कितनी देर बड़ी हैं, 26 साल बड़ी हैं। तो उन द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, उन दोनों का प्रोडक्ट इन ईयर 3 इन ईयर, ठीक है। उन दोनों का जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं 3 साल में, फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल तक, 3 साल के बाद, अभी से 3 साल के बाद, मतलब आफ्टर 3 ईयर, वो कितनी है 360, ठीक है। मतलब अभी एज है 1, तो +3 इसका, और इसकी रोहन की मदर की एज कितनी थी, जैसे x मान लो, ठीक है। तो +26 और +3 इसमें, मतलब कि इसकी x +3, इन दोनों को इन दोनों का जो भी आंसर है उसकी प्रोडक्ट 306 के बराबर करेंगे, ठीक है। इन दोनों की प्रोडक्ट करके जो आंसर आएगा वो किसके बराबर है 306 के बराबर है, ठीक है। उसने बोला हमें फाइंड क्या करना है, वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज, रोहन की प्रेजेंट एज को फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो हमें फाइंड करना है ना, मैं यही कहूँगा, मैं एक फार्मूला बताता हूँ, ट्रिक बताता हूँ ऐसे क्वेश्चंस को निकालने की, जो हमें फाइंड करने को दिया ना उसको x मान लो, क्वेश्चन सिंपल निकल जाता है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन कितनी है x, मैंने शॉर्टकट में लिखा, पूरा लिख लेना, एंड हिज मदर एज = किसके बराबर है, इसकी मदर की एज किसके बराबर है, इसकी मदर की एज है x + 26, मतलब कि उसने बोला 26 साल ज़्यादा है, तो x + 26 आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर, 3 साल के बाद, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल बाद, मतलब कि आफ्टर 3 ईयर, 3 साल के बाद की बात करें, अभी के, तो आफ्टर ही आएगा। तो पीछे होती तो वो पीछे आना था, बिफोर आना था, ठीक है। आफ्टर आगे की बात कर रहा है, तो क्या आएगा,
रोहन एज कितनी है, x+3 बोला उसने क्वेश्चन में कि 3 ईयर, 3 साल की बात है ना, तो x थी उसकी और +3 हो रहा है। 3 साल के आगे की बात करें तो आगे प्लस होता है, पीछे माइनस होता है, ठीक है। तो मदर की एज कितनी आ जाएगी, मदर एज कितनी आ जाएगी, मदर की एज x+26 थी और उसमें ऐड हो जाएंगे 3 और, तो ये कितनी होगी x+29। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, उसने बोला उन दोनों की प्रोडक्ट किसके बराबर है, 360 के, मतलब x+29 मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट है ना बीच में, इट इम्प्लाइज किसके बराबर है, 360 के बराबर है। तो वही इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, x² + 29x + 3x + 87, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, 3 9 जा 27, 7 2 पर, 3 2 जा 6, 6 और 2 8, ठीक है, 360। सिंपल है। x² + 29 + 3 करो, कितने होते हैं, 32x + 87 - 360 = 0, किसके बराबर है, 0 के। इट इम्प्लाइज, ये किसके बराबर आ गया, ये आ गया x² + 32x, ये माइनस होंगे ना, इसको इसमें से -0, 10 में से 7 निकले 3 और 16 में जो है 15 में से 8 निकाले, कितने रहते हैं, 7 और 3 2, ठीक है, 273 = 0, देखो ना, 360 87, 10 में से यहाँ पे 6 थे ना, 6 तो इसके साथ जाता नहीं था, इसने इसको दिया 2, ये हो गया 16 ने इसको दिया 10, 15 रह गए, 15 में से 8 निकाले 7, ठीक है, 10 में से 7 निकाले 3, 2 रहे, इधर आ गया, ठीक है। अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, हमें पता है ये हमारी क्या बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी हम क्या करेंगे, इसको वही फैक्टराइजेशन मेथड से तोड़ेंगे, ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई करके हमारा 273 बनना चाहिए और प्लस माइनस करके हमारा 32 बनना चाहिए, ठीक है, समझे। तो हमें पता है x² प्लस, अगर हम 39x - 7x करेंगे तो हमारा बनेगा 32, और अगर मल्टीप्लाई करेंगे 273 बनेंगे, मल्टीप्लाई करके देख लो, 39 × 7, 7 9 जा 63, 6 7 7 3 जा 21 और 6 कितने होते हैं, 27। सिंपल है ना। इट इम्प्लाइज, यहाँ कुछ कॉमन निकलता है इन दोनों में से, हाँ निकलता है, क्या निकलता है, x निकल रहा है कॉमन, x + 39 - 7 x + 39, क्यों, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 39 के साथ, यही आ रहा है, = 0। कॉमन क्या निकल रहा है, x + 39 और x - 7 किसके बराबर, 0 के। इट इम्प्लाइज x + 39 किसके बराबर है, 0 के, और x - 7 किसके बराबर है, 0 के। इट इम्प्लाइज x किसके बराबर होगा, -39 के, और x किसके बराबर, 7 के। मैंने बताया, तब से बताते आ रहा हूँ कि नेगेटिव टर्म को हम क्या करेंगे, निग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमें पता है एज जो है नेगेटिव होती नहीं है किसी की, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव में होती है। तो इसका मतलब कि रोहन की एज क्या होगी, एज क्या होगी किसकी, सॉरी यहाँ लिखेंगे ना, रोहन से एज किसके बराबर है, 7 साल। तो अगर उसकी 7 है तो मदर की कितनी होगी, मदर की एज भी ढूंढ लेते हैं, बोला नहीं है ढूंढने के लिए, ढूंढ लेते हैं, कितनी थी, 7 + 26 साल बड़ी थी ना वो, तो वो आंटी जी की एज कितनी होगी, 33 ईयर, ठीक है, गॉट इट। सो ये तीनों पार्ट आपके क्लियर हैं। तो हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। अगर कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में बता देना, डाउट क्लियर कर देंगे। एक वीडियो बनाएंगे इस पूरे चैप्टर के बाद, उसमें आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे। अभी आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट,
ठीक है, बहुत सिंपल, बट कई बच्चे क्या कहते हैं कि बहुत ही टफ है ये, ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल है ये। क्या है क्वेश्चन, क्या है कि एक ट्रेन ट्रैवल कर रही है डिस्टेंस। सबसे पहले देखो कि किसकी डिस्टेंस की बात आई है, स्पीड की बात आई है, टाइम की बात आई है। हमें पता होना चाहिए स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला, फ्यूचर के लिए भी अभी के लिए भी। हमें उसने क्या बोला कि एक ट्रेन ट्रैवल कर रही है, चल रही है, कितने डिस्टेंस का उसने ट्रैवल किया है, एक फासला कितना ट्रैवल किया उसने, 480 किलोमीटर का। स्पीड क्या है उसकी, कॉन्टिन्यू यूनिफॉर्म स्पीड है, कॉन्टिन्यू स्पीड है। इफ़ द स्पीड हैज़ बीन 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाती है कि अगर चल रही है 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो उसने बोला 8 कम कर दो, 8 कम कर दो, 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रहेगी अब, ठीक है। उसकी 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी 1 घंटे की, ऐसे एग्जांपल बता रहा हूँ ये, कि अगर 1 घंटे की स्पीड से चलेगी ट्रेन तो वो इतना डिस्टेंस जितना यहाँ पे किया है ना, इतना ही डिस्टेंस मतलब कि 480 किलोमीटर का डिस्टेंस 3 घंटे में कवर करेगी, ठीक है। तो वी नीड टू फाइंड स्पीड ऑफ द ट्रेन। हमें पता होना चाहिए कि ये x है ना, जो x, ये 1 जो मैंने बोला इसको x करेंगे, जो ये x है ना वो कितना है वो ढूंढना है, ठीक है, सिंपल। तो हम क्या कर लेंगे, मैंने बताया कि जो चीज़ ढूंढनी है उसको लेट कर लेना है। लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन किसके बराबर आ गई, x के। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर किया था, 480 किलोमीटर का डिस्टेंस। टाइम, ये देखो 2 केस बन रहे हैं यहाँ पे, एक तो यूनिफॉर्म स्पीड का, एक जो जब उसका 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड कम होगी। तो टाइम किसके बराबर है, टाइम का फार्मूला क्या होता है, स्पीड इधर चली जाएगी, देखो ना, टाइम ये इधर आ जाएगी, ये इधर चली जाएगी, तो टाइम किसके बराबर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, टाइम टेकन कितना हो गया, डिस्टेंस कितना हो गया 480 अपॉन स्पीड कितनी थी x, ठीक है। एक केस हमारा ये बन गया, इसको फर्स्ट मान लो, ठीक है। केस सेकंड ये केस फर्स्ट था, ठीक है। केस सेकंड क्या है, केस सेकंड बोला उसने कि स्पीड उतनी ही है, स्पीड कम की है, सॉरी, स्पीड को अभी कम किया है, 8 मतलब कि x थी, x माइनस 8 किया, बट डिस्टेंस सेम है, ठीक है। तो हम लिख लेंगे गिवन स्पीड इज डिक्रीज्ड बाय 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। देयरफॉर द न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी होगी, x माइनस 8, कम की है ना, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो देखा जाए तो ये क्या बनना था, इसका फार्मूला क्या बनना था, टाइम टेकन कितना आना था, टाइम टेकन डिस्टेंस सेम था 480 का, और डिस्टेंस अपॉन स्पीड आना है, तो स्पीड क्या है, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। तो अभी हम क्या करेंगे, उसने आगे ये भी बोला ना कि जब कम कर दिया तो उसने 3 घंटे लगाए हैं कवर करने, वो किसके बराबर हो गए, ये और ये मिला के किसके बराबर, 3 घंटे के बराबर हो गए। मतलब कि अभी का जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो अभी की स्पीड है वो कितनी है, 480 किलोमीटर पर आवर माइनस x माइनस 8, ठीक है। माइनस कर दो, माइनस हुआ ना क्या, 480 अपॉन x इजिकल टू किसके बराबर, 3 के बराबर, गॉट इट। क्योंकि 3 घंटे का टाइम लगा रही है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है, फिर हमें मिलेगा टाइम, क्योंकि पहले टाइम में से इसको माइनस करेंगे तो ही तो हमें टाइम मिलेगा कि 3 घंटे टाइम लगा रही है, तो हमें फिर ही तो पता लगेगा कितनी स्पीड थी वो 3 घंटे लगा रही है, ठीक है। अभी हम देखेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस है तो ये आएगा, इट इम्प्लाइज 480 मल्टीप्लाई x
माइनस 480 x माइनस 8 अपॉन x माइनस 8 को मल्टीप्लाई x के साथ किसके बराबर, 3 के। इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना बन गया, 480 x माइनस 480 x माइनस इंटू माइनस प्लस 8 0 के साथ 0, 8 8 जा 64, 6 ऊपर, 8 4 जा 32, 32 और 6 38 इज इक्वल टू 3 अपॉन x, x को x के साथ किया x स्क्वायर माइनस 8x। ठीक है, इसको हम इस साइड ले जाते हैं, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, कितना बचा 3840 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x को मल्टीप्लाई 3 के साथ, इट इम्प्लाइज 3840 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3 8 जा 24x। ठीक है, 24x आ गया। अभी हम क्या करेंगे, इसको इस साइड ले जाएंगे, तो ये 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस ये माइनस का हो जाएगा ना 3840 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये भी 3 के साथ है, ये भी 3 के साथ जाता है ना, 24 भी चला जाता है और ये भी चला जाता है। तो अभी हम क्या करेंगे, इट इम्प्लाइज 3 कॉमन ले लिया तो क्या आएगा, ये आ जाएगा x स्क्वायर किसके 3 8 जा x, और इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3 0 का 0। ठीक है, 8 2 1 इज इक्वल टू 0। डिवाइड करके देख लो, 3840 को डिवाइड 3 के साथ डिवाइड कर दिया ना, तो देखो 3 1 जा 3, 840 84 आ गया ना। अब 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो पीछे कितना आया 240। ठीक है, 3 8 जा 24, 0 0 पर चलेगा। ठीक है, गॉट इट, सिंपल है। अब ये 3 को इस साइड ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 128 इज इक्वल टू 0/3। हाँ बेटा एक बात और, आप इसको यहाँ पे भी ख़त्म कर सकते थे, यहाँ से इसको डिवाइड कर सकते थे, यहाँ पे भी था, सिंपल था, बट मैंने इसको थोड़ा खोल के लिख लिया। अगर यहाँ पे ही आप 3 को इस साइड ले जाते तो हमारा 128 बन जाना, 128 इधर आता तो माइनस का हो जाना। ठीक है, तो यही इक्वेशन बननी थी हमारी, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 128 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉल कर रही है। ठीक है, अब भी आया हमें इसको तोड़ना है, फैक्टराइजेशन मेथड से तोड़ना है। हमें पता है एक्स स्क्वायर को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा 1280 बने मल्टीप्लाई करके और प्लस माइनस करके 8x बने, तो 40 और 32 इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनता है 821, ये बनता है। ठीक है, अगर प्लस माइनस करेंगे तो माइनस का 8x बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा सिंपल है ये। ठीक है, सॉरी। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे किसके साथ, 40x प्लस 32x माइनस 128 0 इज इक्वल टू 0, 1280 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कुछ कॉमन है, बिल्कुल है, क्या x आ गया बिल्कुल, और क्या आ गया 40 प्लस यहाँ से कॉमन 32, बिल्कुल सामने दिख रहा है 32x, ये 32 है। ठीक है, 32x माइनस 40, अगर यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे, प्लस और प्लस क्या आ जाएगा, मतलब कि हो जाएगा प्लस रह जाएगा, बट साइन हमें चाहिए माइनस का, तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। ठीक है, 0। हमारा कॉमन क्या आ गया, कॉमन आ गया x माइनस 40 कॉमन, और x प्लस 32 किसके बराबर, 0 के। तो इट इम्प्लाइज x प्लस 32 इज इक्वल टू 0, जहाँ x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। और ठीक है, इट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस 32 और x इज इक्वल टू 40। हमें पता है स्पीड कभी भी माइनस में नहीं होती। ठीक है, स्पीड कैनॉट बी नेगेटिव
Therefore, speed of the train is 40 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, मतलब कितनी स्पीड थी उसकी, उसकी स्पीड कितनी थी, 40 किलोमीटर पर हावर की स्पीड थी। तो इसी के साथ हमारा 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट। अभी हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 4.2, जिसमें हमें फैक्टराइजेशन मेथड से क्वेश्चंस निकालने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। एग्जाम्पल्स भी करेंगे हम, बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगी, मैं उतना बूस्टअप होऊंगा और अच्छी वीडियोस बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव ए नाइस डे।